नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्विज कंपटीशन में। आप हैं भूमि ग्रुप, आपका नाम है, आप 14 विद्यार्थी हैं। और आप हैं जल ग्रुप, आप भी टोटल 14 विद्यार्थी हैं। और आप हैं वायु ग्रुप, आप भी टोटल 14 विद्यार्थी हैं। तो एक बार सारे लोग, सारे नहीं, भूमि के सारे स्टूडेंट्स हाथ खड़े कर देंगे तो हाँ, हैंड रेस कर देंगे। बहुत बढ़िया, ये हमारा भूमि ग्रुप है और हाथ नीचे कर लीजिए। दूसरा ये हमारा जल ग्रुप है, जल ग्रुप एक बार अपने अपने हाथ खड़े कर दीजिए। हाँ, वेरी गुड। और ये है वायु ग्रुप, आप लोग भी सारे लोग एक बार हाथ खड़े कर दें। वेरी गुड। देखिए, ध्यान से सुने। सभी ग्रुप को 4-4 प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट एक ही प्रश्न का जवाब देगा। अब ग्रुप कैप्टन को अपना आपस में निर्णय लेना है कि कौन से प्रश्न का जवाब किनसे दिलाया जाए, ठीक है। वो आपस में आप लोग निर्णय ले लेंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो भूमि समूह से है। मैं एक काम करूंगा कि चारों प्रश्न एक बारगी में आपके समूह से ले लूं ताकि मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। फिर मैं दूसरे समूह से लूँगा, फिर तीसरे समूह से लूँगा। जो सबसे ज़्यादा प्रश्नों के सही सही जवाब देगा वही विजेता होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जो है भूमि समूह से प्रश्न करेंगे। तो क्या भूमि समूह रेडी हैं? तो आपका पहला प्रश्न होने जा रहा है, इनमें से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? आपके सामने विकल्प मौजूद हैं। पहला तांबे की छड़, दूसरा प्लास्टिक पैमाना, तीसरा ऊन के वस्त्र और चौथा फूला हुआ गुब्बारा। तो आप में से जो भी बताएंगे वो आप लोग निर्णय ले लें। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, सोच लीजिए आप लोग। हाँ, तो आप रेडी हैं? क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। बताइए, किसे रगड़ने पर आवेशित आसानी से नहीं हो सकता है? प्लास्टिक। तो आपने क्या कहा? प्लास्टिक। तो बाबू इसका सही जवाब होगा तांबे की छड़। उसे रगड़कर आवेशित नहीं किया जा सकता। देखिए, विद्युत गुजारेंगे तो तांबे की छड़ में गुजरेगा, बट यहाँ आवेश से रिलेटेड प्रश्न है। मतलब 2 चैप्टर है, प्राकृतिक घटनाएं चैप्टर और दूसरा जल और वायु प्रदूषण। इन्हीं दोनों चैप्टर से प्रश्न है। तो एक आपका सवाल का जवाब जो है वो गलत हुआ। कोई बात नहीं, अगले के लिए रेडी रहिए। दूसरा प्रश्न आपके पास जा रहा है, रेडी हैं? हाँ। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। आपस में 10 सेकंड में निर्णय लीजिए कौन इसका जवाब देंगे आपके ग्रुप, भूमि ग्रुप। तो आपका नाम क्या हुआ? योगेंद्र। ठीक है योगेंद्र, आप बताइए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नाम पता है जी? क्या नाम है? धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। एक बार तालियां हो जाए। दूसरे सवाल का जवाब हमारे भूमि ग्रुप ने बिल्कुल सही दिया है। अब आप तीसरे सवाल के लिए रेडी रहिए। तीसरा सवाल है, विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? पहला ऑप्शन आकर्षण, दूसरा ऑप्शन प्रतिकर्षण, तीसरा ऑप्शन आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप 10 सेकंड का समय लें और निर्णय लें कि इसका जवाब कौन देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, बताइए कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। बिल्कुल सही जवाब है।
इनके प्रशंसा के लिए एक बार ताली बजाई जाए। तो भूमि ग्रुप ने तीसरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। इनको अभी तक 2 पॉइंट मिलते हैं क्योंकि 3 में से इन्होंने 2 प्रश्न का जवाब दिया है। क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कोई नंबर नहीं कट रहा है, तो आपके 2 पॉइंट के साथ आप चल रहे हैं। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आप रेडी रहें। इस बार जो है आपका प्रश्न सब्जेक्टिव है, मतलब थोड़ा सा विस्तार में आपको जवाब देना है। सारे लोग ध्यान से सुने, इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। तो प्रश्न के लिए रेडी हैं? ध्यान से सुने। भूकंप से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय आपको बताना है। भूकंप से कैसे बचेंगे इसके लिए आपको 3 उपाय बताना है। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है? तो आपस में आप लोग समझें बूझें फिर निर्णय लें। 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। रेडी हैं? क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। तो आशीष कुमार बताइए कि भूकंप से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय आप क्या कर सकेंगे? यदि आप घर में हैं तो किसी टेबल के नीचे आप जा सकते हैं, और यदि आप बिस्तर में हैं तो तकिया लेकर अपने यहाँ पर रख लेना, और घर के बाहर हैं तो बड़े वृक्षों के सामने अपना शरण लेना। चलिए ठीक है, 2 उपाय आपने सही बताए हैं। और जो तीसरा है वो वृक्षों के नज़दीक नहीं रहे तो बेहतर है, ठीक है? मतलब खुली जगह में आपको रहना है। यदि आप ज़मीन में है तो लेट जाना है आपको, ताकि आपको झटका महसूस नहीं हो, है ना? भवनों के नज़दीक नहीं रहना है, पेड़ों के नज़दीक भी नहीं रहना है। समझ गए? चलिए ठीक है, एक बार क्लैपिंग इनके लिए किया जाए। चलिए 4 में से आपने 3 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। 5वां प्रश्न आपके पास आ रहा है, सुनिए। ये भी सब्जेक्टिव है आपके लिए। स्वेटर को अपने शरीर से उतारने पर, स्वेटर को अपने शरीर से उतारने पर चट-चट की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो आप लोग 10 सेकंड सोचिए और निर्णय लीजिए कौन जवाब देंगे, ठीक है? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा हुआ, ठीक है। तो बताइए, जब हम लोग स्वेटर को शरीर से उतारते हैं तो चट-चट की आवाज़ क्यों सुनाई पड़ती है? क्योंकि हमारे शरीर में स्वेटर के साथ घर्षण होता है। अच्छा, घर्षण होता है, इसी के कारण जब शरीर से उतारते हैं तो चट-चट की आवाज़, क्योंकि शरीर से घर्षण होने के साथ साथ उसमें विपरीत आवेश भी बनते होंगे, ठीक है ना? बिल्कुल सही जवाब है। इनकी प्रशंसा में बजाई जाए ताली। अब जो है, अब जल की बारी है। अब जल की बारी है। क्या जल ग्रुप रेडी हैं? ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम और कांच में उत्पन्न होता है क्या? ऑप्शंस हैं आपके। समान आवेश, असमान आवेश, कोई आवेश नहीं, या फिर कहा ही नहीं जा सकता है। आप लोग 10 सेकंड सोचें फिर निर्णय लें कौन जवाब देंगे। क्या नाम हुआ आपका? तो बताइए, रेशम और कांच को आपस में रगड़ेंगे तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा? कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। आवेश उत्पन्न होगा लेकिन असमान आवेश होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपके ग्रुप को कोई पॉइंट नहीं मिलता है, सॉरी, ठीक है? बैठ जाइए। चलिए, जल ग्रुप जो है वो रेडी रहिए अगले सवाल को फेस करने के लिए। अगला सवाल आपके लिए है, भूकंप का मापन किया जाता है। भूकंप का मापन किया जाता है किससे? भूकंप तरंग से, पहला ऑप्शन। दूसरा, भूकंप लेखी यंत्र से। तीसरा ऑप्शन, अग्निशामक यंत्र से। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय लें और आपस में निर्णय लें किन को बताना है। क्या नाम हुआ आपका? मोहन कुमार। तो बताइए कि किससे हम लोग भूकंप का माप करते हैं? भूकंप लेखी यंत्र। अच्छा, भूकंप लेखी यंत्र, बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए मिलते हैं आपको पहला पॉइंट, ठीक है? अब
तीसरा प्रश्न के लिए आप रेडी रहें। द्वितीय प्रदूषक कौन है? द्वितीय प्रदूषक, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। तो द्वितीय प्रदूषक कौन है? ऑप्शंस आपके हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, और नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO2, और चौथा है सल्फर एवं नाइट्रोजन। तो आप लोग सोचें और निर्णय लें। अपना नाम बताएं। गणेश कुमार, ठीक है, ओके। तो बताइए कि द्वितीय प्रदूषक कौन है? CO2, SO2, NO2 या फिर सल्फर और नाइट्रोजन? बिल्कुल सही जवाब, सल्फर और नाइट्रोजन। बैठ जाइए। चलिए चौथा प्रश्न के लिए आप रेडी रहें। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। विश्व तापन या भूमंडलीय तापन या फिर इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ये क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ये आप बताइए, आपस में डिस्कशन करिए, फिर 10 सेकंड के बाद बताइए कौन इसका जवाब देंगे। क्या नाम हुआ आपका? तो भूमंडलीय तापन या विश्व तापन या ग्लोबल वार्मिंग, इससे आप क्या समझते हैं बताइए। जब पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी के तापमान बढ़ जाता है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके लिए अंतिम और पांचवा प्रश्न है, ध्यान से सुने। वायु प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, मतलब किस किस से वायु प्रदूषित होती है। सबसे पहला कि वायु प्रदूषण क्या है, ठीक है, इससे क्या समझते हैं, एक ही बात है। और इसके कारक कौन है, किससे वायु प्रदूषित होती है। तो आप लोग सोचिए 10 सेकंड और फिर निर्णय लीजिए कौन इसका जवाब देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, पहले बताइए कि वायु प्रदूषण होता क्या है, फिर बताइए कि वायु प्रदूषण के कारक कौन है, बताइए। वायु प्रदूषण में जो है अवांछित पदार्थ हो जाते हैं, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके कारण फैक्ट्रियों का धुआं, मोटर गाड़ी चलने का धुआं। बिल्कुल सही जवाब है अजय का। आपने भी 4। तो जल ग्रुप जो है इन्होंने जवाब दिया है 4 प्रश्नों के सही सही, तो इनको मिलते हैं 4 पॉइंट, और भूमि जो समूह है उनको भी मिले थे 4 पॉइंट। तो अभी इन दोनों के बीच टाई की पोजीशन है। अब देखते हैं कि जो वायु ग्रुप है, वायु ग्रुप कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके अनुसार लास्ट में निर्णय होगा कि इस क्लास के विजेता कौन हैं। तो वायु ग्रुप, क्या आप लोग रेडी हैं? ठीक है, तो वायु ग्रुप आप रेडी रहिए। पहले प्रश्न के लिए आपका पहला प्रश्न है, एरोसॉल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? एरोसॉल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? पहला ऑप्शन ठोस कण, दूसरा ऑप्शन तरल कण, तीसरा ऑप्शन दोनों, और चौथा ऑप्शन दोनों में से कोई नहीं। तो आप लोग 10 सेकंड का समय लें और बताएं कि कौन सा जवाब सही होगा। आपस में निर्णय करिए। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी, ठीक है। कैमरे के सामने तो आपको बोलना पड़ेगा ना। तो बताइए कि एरोसॉल जो है किसका बादल है, ठोस कण या तरल कण या फिर दोनों, बताइए। दोनों, बिल्कुल सही जवाब है, ठोस और तरल दोनों कण का होता है। बैठ जाइए। दूसरा प्रश्न वायु ग्रुप के लिए, विश्व उष्णन मतलब वही ग्लोबल वार्मिंग या विश्व तापन या भूमंडलीय तापन, आप कुछ भी कह लें, एक ही बात है। इसके लिए उत्तरदायी कौन सी रिस्पॉन्सिबल जो है प्रमुख गैस है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा दोनों
या चौथा, दोनों में से कोई नहीं। तो आप लोग आपस में डिस्कस करें, 10 सेकंड में निर्णय लें और इसका जवाब दें। देखिए प्रश्न का जवाब आ गया है। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि कुमारी। तो बताइए कि जो भूमंडलीय तापन है, विश्व उष्णन है, इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन गैस, या दोनों में से कोई नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कंफर्म है? आपका ग्रुप कंफर्म है? कंफर्म है। तो इसका मैं निर्णय दूंगा कि ये जवाब जो है आंशिक सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस दोनों ही जिम्मेदार है। तो तीसरा जो ऑप्शन था दोनों, वो सटीक जवाब होगा। इसलिए आपको इसमें से पूरा नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि नहीं नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए वायु ग्रुप रेडी रहिए तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए। फ्लोराइड युक्त जल का सेवन करने से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन चर्म रोग, दूसरा पागलपन, तीसरा फ्लूओरोसिस, या चौथा फेफड़ों का कैंसर। तो आपको सही जवाब देना है। आपस में निर्णय लीजिए, 10 सेकंड का समय आपको मिलता है। चलिए जवाब आने के लिए रेडी है। बताइए आपका क्या नाम है? रेवती कुमारी। तो बताइए कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से या उसको सेवन करने से कौन सी बीमारी होती है? फेफड़ों का कैंसर। ये गलत जवाब है। देखिए फ्लोराइड युक्त पानी पीने से या उसका सेवन करने से फ्लोरोसिस होगा। मैंने कहा था ना, फ्लोराइड से मिलता जुलता है फ्लोरोसिस। ठीक है, बैठ जाइए, इसके लिए आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न के लिए फेस करने के लिए आप लोग रेडी रहिए। आपका चौथा प्रश्न है, वायु के प्रमुख प्रदूषक, मतलब हवा को प्रदूषित करने वाले निम्न में से कौन है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा सल्फर के ऑक्साइड, चौथा इनमें से सभी। तो आपस में निर्णय लीजिए 10 सेकेंड, फिर इसका जवाब दीजिए। जवाब देने के लिए हाजिर हैं। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी कुमारी। तो बताइए वायु को प्रदूषित करने वाले कारक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या फिर सभी? बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाइए। अगला प्रश्न के लिए आप रेडी रहिए। आपका प्रश्न है, यह है सब्जेक्टिव प्रश्न। जल प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय बताइए। ठीक है, जल प्रदूषण को कम करना है, इसके लिए आप उपाय बताएं। 10 सेकंड का समय है आपके लिए। चलिए अंतिम प्रश्न आपका पांचवा, जवाब देने के लिए हाजिर है। क्या नाम हुआ आपका? एकता कुमारी। ठीक है, बोलिए जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है? जल प्रदूषण को कम करने के लिए हम जो कारखानों से जो कचरा पानी या तो फिर कोई भी निकलता है तो उसको एक गड्ढे में रखना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। उसको डायरेक्ट नदी में नहीं बहाना चाहिए। और कोई? जब तीर्थ स्थलों पर जब कोई घूमने या तो फिर वहाँ पे जाता है तो वहाँ गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। नदी पे जो विसर्जन ये करता है वो सब वहाँ पे नहीं करना चाहिए। जो विसर्जन करते हैं नदियों में, तालाबों में, उससे भी हमें बचना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। तीन इन्होंने उपाय बताए हैं। तो ये उपाय हम लोगों को जीवन में अपनाना भी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपके चैप्टर्स में ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। इनके लिए एक बार क्लैपिंग की जाए। तो देखिए, भूमि समूह ने 5 में से 4 प्रश्नों के जवाब दिए, जिससे इन्हें 4 पॉइंट मिला। जल ने 5 में से 4 प्रश्नों के जवाब दिए, जिससे इन्हें भी 4 पॉइंट मिला।
और वायु ग्रुप ने 5 में से 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, जिसके कारण इन्हें 3 पॉइंट मिला। तो अब जो है टाई की स्थिति है जल और भूमि के बीच में। तो अब एक एक प्रश्न फिलहाल आप लोगों से और पूछे जाएंगे ताकि असली विजेता घोषित हो सके। ठीक है, भूमि समूह के लिए प्रश्न है, ध्यान देंगे। तड़ित के समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जब बिजली कड़कती है तो हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? इसका जवाब, चूँकि ये जो है ये इससे फाइनल होगा, इसलिए इसका जवाब अब वो नियम था कि एक ही बच्चा एक बार जवाब देगा, इसमें से कोई भी जवाब दे सकते हैं क्योंकि इससे निर्णय होगा कि कौन विजेता होंगे। तो कौन है? तो रेडी हो जाइए 10 सेकंड में। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा। तो बताइए कि जब बिजली कड़कती है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पेड़ के सामने न रहें, पेड़ के नीचे न रहें, बिल्कुल सही। या तो खुले टांग या तो बैठ जाए और हाथों के बीच में सर रखे। अच्छा, चुल्लू मुल्लू उसको बोलते हैं, वैसे बैठ जाएं ना, ठीक है। जब तड़ित होती है तो स्मार्टफोन टेलीविज़न का प्रयोग ना करें। अच्छा, टेलीविज़न का प्रयोग नहीं करें, स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करें, बिल्कुल सही। और लोहे को टच ना करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है हमारे कृष्णा ने, तो इनके लिए तालियां बजती हैं। जल ग्रुप के लिए प्रश्न है, CNG और LPG इसका पूरा रूप आपको बताना है और आप बताइए कि इसको यूज़ करने से प्रदूषण कम कैसे होता है। ठीक है, मैंने क्या इसको यूज़ करने से क्या होता है कि प्रदूषण ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो विस्तारित रूप बताइए और इसका प्रदूषण कम होता है इससे कैसे, सो बताइए। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण। तो प्रवीण बताइए कि CNG का फुल फॉर्म बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बिल्कुल सही। और LPG का फुल फॉर्म बताइए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और बताइए कि इनका प्रयोग करने से प्रदूषण कम कैसे हुआ है या होता है? इसको यूज़ करने से क्या होता है? ईंधन के रूप में किया जाता है और जिसे जलाने पर धुआं नहीं निकलता है, इससे प्रदूषण नहीं होता। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बैठ जाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। अभी भी टाई की ही स्थिति है, तो अब जो है कुछ दूसरा उपाय हमें करना होगा। ठीक है, अब हम एक टॉस करेंगे, ठीक है। उसमें से जो जीतेंगे वही इस प्रश्न का जवाब देंगे, समझ गए? और सही जवाब देने के बाद फिर वो विजेता हो जाएंगे। ये अब चला गया, निर्भर करता है उस पर कि किनका टॉस में आता है। ठीक है, अभी तक दोनों बराबर हैं, तो चलिए हम टॉस करते हैं। देखिए अब स्थिति हो गई है दूसरे तरह की, मैंने दोनों ही हमारा जो भूमि और जल ग्रुप है दोनों ही टाई में स्थिति में है। तो अब जो है नीतू हमारे बीच में टॉस करेंगी। तो हेड जो है वो लिया है भूमि ग्रुप ने और टेल जो है वो है आपका जल ग्रुप का। तो अब नीतू टॉस करेंगी, टॉस करिए नीतू। देखिए क्या आया, टेल आया। देखिए जल ग्रुप जो है उन्होंने टेल टॉस जीता है, टेल इनका था। तो अब जल ग्रुप से आखिरी प्रश्न है, यदि इसका जवाब आप दे देते हैं तो आप विजेता होंगे, अदरवाइज पाले में चली जाएगी भूमि के। ठीक है, तो आपसे प्रश्न है कि CFC एक गैस होती है, इस गैस के द्वारा कौन सी परत का क्षय होता है? ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो सोचिए, इसमें भी 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। तो प्रवीण फिर से इसका जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। तो बताइए किसका क्षय होता है इससे? ओजोन लेयर का क्षय होता है, जो कि हमें सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। तो बिल्कुल सही जवाब सही देने के लिए एक बार ताली बजा दीजिए।
और आखिरी समय में विजेता घोषित होती है। टीम हमारी जो हमारा जल ग्रुप है वो विजेता घोषित होता है। तो सारे मिल करके इनके लिए ताली बजाइए प्रोत्साहन के लिए। तो चलिए आज का जो कंपटीशन है क्विज प्रतियोगिता आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी ने काफ़ी कोऑपरेट किया और बहुत मज़े लिए, इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।